हेलो गाइस, वेलकम बैक इन आवर वर्सटाइल ग्रुप स्टडी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो होने वाली है NIOS के ऊपर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय जो मेन मुद्दा चल रहा है वो NIOS का चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो आया है फ्रेंड, उससे भी आप सभी लोग वाकिफ़ ही होंगे कि उन्होंने क्या निर्णय दिया हुआ है। और सबसे ज़्यादा विवाद या कन्फ्यूज़न आप लोग को जो है वो इस वाली लाइन जो मैंने यहाँ पर टिक कर रखी है इसको लेकर के है। यानी कि BPSC TRE 3.0 का जो एग्ज़ाम हुआ है फ्रेंड, उस एग्ज़ाम में जो नोटिफिकेशन आया है और नोटिफिकेशन में क्या लिखा है कि शिक्षा विभाग बिहार के पत्रांक 2223 दिनांक 7/12/2023 के आलोक में NIOS द्वारा प्रदत्त 18 महीने के DLED की उपाधि मान्य नहीं होगी। इस लाइन को पढ़ने के बाद सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन आप लोगों को बना हुआ है, जो रेगुलर DLED वाले अभ्यर्थी हैं उन लोगों को। तो फ्रेंड, आप लोग कोई भी नोटिफिकेशन में कोई भी लाइन दी रहती है तो उसको आधा क्यों पढ़ रहे हैं? आप लोग सिर्फ ये पढ़ रहे हैं कि 18 महीने की DLED की उपाधि मान्य नहीं होगी। लेकिन फ्रेंड, इसके पहले भी आप लोगों को दिया हुआ है कि बिहार के पत्रांक 2223 के आलोक में। तो फ्रेंड, ये जो पत्रांक संख्या की बात की गई है, बिहार के पत्रांक 2223 जो कि 7/12/2023 को प्रकाशित किया गया था, तो उस लेटर में ये चीज़ें बहुत अच्छे से मेंशन कर दी गई थी NIOS को लेकर के। और इससे रिलेटेड मैं आप लोगों को एक वीडियो क्लिपिंग भी इस वीडियो के लास्ट में दे दूँगी, जिससे आप लोगों के डाउट्स जो है ना सबसे अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो फ्रेंड, वहाँ पर ये बता दिया गया था इस लेटर में कि NIOS के वही अभ्यर्थी फॉर्म भरने के लिए पात्र होंगे जिन्होंने NIOS का कोर्स 2017 से पूर्व सेवारत रहते हुए किया है। सेवारत रहते हुए किया है का मतलब क्या होता है कि या वो किसी तरह के भी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एडेड या प्राइवेट या किसी भी तरह के इंस्टीट्यूशन में पढ़ा रहे होंगे। तो पढ़ा रहे थे 2017 के पहले, ठीक है। और 2017 के पहले सेवारत रहते हुए वो पढ़ा रहे थे, तो उन्होंने NIOS का कोर्स किया है तो उनके NIOS की डिग्री मान्य होगी। अदरवाइज़ और जितने भी अगर फ्रेशर कैंडिडेट ने कर लिया, ठीक है, तो उनके NIOS के 18 महीने की DLED की उपाधि मान्य नहीं होगी। तो फ्रेंड, शिक्षा विभाग ने कितने अच्छे से मेंशन किया हुआ है इस नोटिफिकेशन में कि इस पत्रांक के आलोक में NIOS की 18 महीने की उपाधि मान्य नहीं होगी। तो इस पत्रांक में ये चीज़ें मेंशन हैं, आप लोग देख सकते हैं। और वीडियो क्लिपिंग भी मैं आप लोग को एक देती हूँ, उससे भी आप लोग को क्लियर हो जाएगा फ्रेंड। और इसके साथ ही साथ कुछ अभ्यर्थियों के मन में ये डाउट बना हुआ है कि जैसा कि NIOS के लॉयर का एक इंटरव्यू आप लोगों देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है कि ये जो 215 अभ्यर्थी हैं जिनके रिलेटेड भी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है कि इन्हें काउंसलिंग में शामिल किया जाए या फिर अदर NIOS कैंडिडेट को शामिल किया जाए, जो TRE 3.0 का फॉर्म नहीं भर पाए थे और वो कंफ्यूज्ड हो गए थे क्योंकि नोटिफिकेशन में ये मेंशन था कि 18 महीने की उपाधि DLED की उपाधि मान्य नहीं होगी। ये नोटिफिकेशन पढ़ के वो कंफ्यूज्ड हो गए थे। तो फ्रेंड, वो नोटिफिकेशन पढ़ के कंफ्यूज्ड कैसे हो गए, जबकि नोटिफिकेशन में इतना साफ और क्लियरली मेंशन किया गया है कि बिहार के पत्रांक 2223 और दिनांक 7/12/2023 के आलोक में मान्य नहीं होगी। फ्रेंड, इसका मतलब है कि उन्होंने एक पत्रांक को रेफ़र किया है और उस पत्रांक में ये चीज़ क्लियरली मेंशन की गई है कि 2017 के पहले जो भी NIOS DLED के कैंडिडेट सेवारत थे वो मान्य होंगे, ये फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होंगे, और बाकी के जो कैंडिडेट होंगे वो मान्य नहीं होंगे या उनकी उपाधि मान्य नहीं होगी। तो वो अभ्यर्थी कंफ्यूज्ड कैसे हो गए, और अगर वो फॉर्म नहीं भरे
तो वो काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग कैसे लेंगे? ये सबसे बड़ा प्रश्न है जो अभ्यर्थियों को कंफ्यूज कर रहा है। तो आई थिंक मैं समझती हूँ कि आज के वीडियो देखने के बाद आप लोग के डाउट्स अब तो क्लियर हो गए होंगे कि NIOS DLED जो है वो नोटिफिकेशन नहीं समझ पाए जो भी अभ्यर्थी हैं NIOS DLED के, तो उन्होंने NIOS DLED के अभ्यर्थियों के ना समझ पाने की वजह से उन्होंने नोटिफिकेशन को ही आधा अधूरा पढ़ा और उसमें उनकी टोटल 100% उनकी मिस्टेक है और उनको दोबारा किसी भी तरीके का मौका नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये उनकी मिस्टेक है, क्योंकि उन्होंने नोटिफिकेशन को अच्छे से क्लियरली नहीं पढ़ पाए या नहीं समझ पाए, तो वो उनकी मिस्टेक है। ये गवर्नमेंट या किसी अन्य की मिस्टेक नहीं है। और इससे रिलेटेड एक वीडियो भी मैं आप लोगों को दे देती हूँ, उसको आप लोग ज़रूर देखिएगा। और इसके साथ ही साथ फ्रेंड, जब आप लोग एडमिट कार्ड डाउनलोड कर रहे थे तो आप लोगों ने एक चीज़ देखी होगी कि एक नोटिस लिख करके आ रहा था। वो नोटिस भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये नोटिस आप लोग फ्रेंड देख सकते हैं कि इस नोटिस में क्या लिख रखा है कि मैंने पढ़ लिया और उक्त निर्देश से मैं सहमत हूँ। यहाँ पर देखिए आपको सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली सिविल अपील नंबर दे रखा है। इसके पारित आदेश के न्यायालय के आलोक में मेरी DLED की डिग्री मान्य है। और यहाँ पर देखिए बहुत अच्छे से हाईलाइट करके दे रखा है कि अप्रशिक्षित प्रारंभिक शिक्षक जो दिनांक 10 अगस्त 2017 के पूर्व से कार्यरत है उनकी 18 माह की DLED डिग्री मान्य होगी। तो यहाँ पर BPSC ने पहले से ही दे रखा है, शिक्षा विभाग ने पहले से ही दे रखा है कि जो 2017 से पूर्व कार्यरत है उनकी 18 मंथ की DLED डिग्री मान्य होगी। तो फ्रेंड यहाँ पे कोई कन्फ्यूज़न की बात ही नहीं बनती कि वो कन्फ्यूज़ हो गए या वो नहीं पढ़ पाए या वो फॉर्म नहीं भर पाए। सो ये सारी उनकी मिस्टेक है। अगर जो वो 2017 से पहले कार्यरत थे और वो उनके पास NIOS की डिग्री थी और उनके पास एक्सपीरियंस लेटर था किसी गवर्नमेंट एडेड या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का, तो उन्हें फॉर्म भरना चाहिए था। और अदरवाइज़ अगर उन्होंने फॉर्म नहीं भरा है तो वो उनके लिए ना कोई अलग से एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा, कोई भी एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट कराया जाएगा और ना ही वो काउंसलिंग में भाग लेने के हक भी उनका कोई नहीं बनता, तो इसमें काउंसलिंग में भाग लेने भी नहीं दिया जाएगा। और ये सारा फैसला जो है वो बिहार सरकार पे छोड़ दिया है सुप्रीम कोर्ट ने और बिहार सरकार जल्द ही इसका सही और उचित जवाब देगी NIOS DLED के अभ्यर्थियों को। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो बस इतना ही। आपको आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए और साथ ही साथ जो हमारे चैनल पे नए हैं हमारे चैनल को विज़िट करें, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कमेंट शेयर कर दें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएं फ्रेंड। और न्यू विजिटर है तो सब्सक्राइब ज़रूर करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स फॉर दिस वीडियो। हाँ, उस गाइडलाइन से NCT विचलित हो गया, अपने ही गाइडलाइन से विचलित हो गया। ठीक है, न्यायाधीश के आलोक में ही विचलित हुआ, जिस पर कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आश्चर्य भी व्यक्त किया। लेकिन वो प्रावधान क्या था? NIOS के द्वारा डिप्लोमा करने के लिए वो इस पृष्ठभूमि में था कि RTE जब आया तो उस समय कई शिक्षक पहले से कार्य कर रहे थे और RTE में क्वालिटी एजुकेशन भी उसका एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है RTE का। तो उसमें यह हुआ कि वैसे टीचर्स को अपग्रेड करने के लिए, उनको उनकी गुणवत्ता में लाने के लिए, उनको प्रशिक्षण देने के लिए ये DLED की व्यवस्था, जिसमें कि 6 महीने कम मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन DLED की व्यवस्था की गई, जिन NIOS के द्वारा दिया गया। लेकिन ये जो पूर्व से जो कार्यरत टीचर्स थे उनके लिए ये प्रशिक्षण के लिए ये व्यवस्था थी। ऐसा नहीं था कि कोई एकदम नया कोई टीचर आ रहा है पहले उसी कारण से ज्वाइन कर रहा है, ऐसी बात नहीं थी। नए अभ्यर्थी के लिए नहीं था, जो पहले से जो अनुभवी जो टीचर चले आ रहे हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश निकला हुआ है उसमें उन्होंने उनके द्वारा एक डेट भी दिया हुआ है, शायद 2017 10/8/2017 के उसके पूर्व जो कार्यरत थे
उन्हीं का NIOS के द्वारा DLED जो था है वो वैलिड माना जाएगा, उसके बाद का नहीं। प्राइवेट जैसे हम मान लीजिए प्राइवेट उसमें सब है, सब में उसमें सब है, वैसे को आप भी ले रहे हैं एग्जाम? बिल्कुल ले रहे हैं। अच्छा। हमारे एडमिट कार्ड में जो नोटिस ही निकला हुआ है उसमें निकला हुआ है वो सब। नोटिस हम डालें उसमें और उसमें एडमिट कार्ड में चूंकि मैंने पहले ही बताया कि अगर कोई आवेदन देता है तो उसको एडमिट कार्ड भी मिलना चाहिए, और जिसको एडमिट कार्ड मिलता है उसको एग्ज़ाम देने की भी अनुमति होनी चाहिए। मोटा मोटी सब इसलिए आ जाएगा कि प्राइवेट से ही भर के वो परीक्षा दिए हैं। अगर कोई ऐसा फर्जीवाड़ा करते हैं तो वैसे पहले ही मैंने बताया कि बहुत से लोग फर्जीवाड़ा करके BED वर्सेस BTC में अगर फर्जीवाड़ा करके आए हैं, आज नहीं तो कल पकड़े ही जाएंगे। फर्जीवाड़ा से देखिए, एक हमारा जो कानून की जो व्यवस्था है उसमें हम सबको निर्दोष मानते हैं जब तक कि वो निर्विवाद रूप से दोषी नहीं प्रमाणित हो जाता है। तो हम तो अभी उसको प्रथम दृष्टया हम उसको सही मानेंगे। अगर वो लिख के दे देता है, अंडरटेकिंग दे देता है, जिससे हम लोग एडमिट कार्ड में अंडरटेकिंग ले रहे हैं कि वो NIOS का DLED जो है उसका विधिवत रूप से है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में वो वैध है, यह अंडरटेकिंग लेने के देता है, उसके बाद ही वो उसका एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा। अगर उसने गलत अपना अंडरटेकिंग दे दिया तो उसने गलत दिया है, और अभी हम उस पर नहीं उसका अभी कोई इन्वेस्टिगेशन हम नहीं अभी कर रहे हैं। अभी हम उसको अलाउ करेंगे अपेयर होने के लिए, लेकिन कालांतर में वो फंसेगा। अगर उसने गलत दिया है तो कालांतर में फंसेगा। सर कैसे फंसेगा सर? जैसे मान लीजिए सर हम सब पॉल स्कूल में हम पढ़ाते नहीं है, लेकिन हम वहाँ से ले लिए कि हम पढ़ा रहे हैं और हम परीक्षा दे दिए हैं NIOS से। चोर तब तक चोर है जब तक पकड़ा जाता है तभी वो चोर है, अदरवाइज चोर नहीं है वो। नहीं, उसका भी अगर वो प्रमाणित हो जाएगा तभी ना आप कहेंगे कि फर्जी है वो। आप अपनी आशंका से ऐसे नहीं कर सकते हैं कि वो फर्जी है। जब प्रमाणित हो जाएगा तो फर्जी है, जब प्रमाणित हो ही गया, जब प्रमाणित हो गया तो पकड़ा जाएगा वो। सीधी सी बात है। आपके ऐसे ही कहने से कि वो गलत है नहीं ना हो सकता है। ये नया जो बिहार बोर्ड का बना है परीक्षा भवन, जिसकी क्षमता 20,000 प्लस है, उसमें आप